राम तुम्हारे युग का वो रावण अच्छा था। राम तुम्हारे युग का वो रावण अच्छा था। 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसकी अक्सर बात करना भी अच्छा नहीं समझते। रामायण का वो किरदार, शायद जिसकी वजह से रामायण हुई और हमारे भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि रामायण क्या थी क्या नहीं थी। तो मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ रावण के जीवन से सीखी जाने वाली प्रमुख बातें, कि हमें रावण भी कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। मैं आपको रावण से सीखने की नहीं कहूँगा, रावण के जीवन से सीखने की कहूँगा, क्योंकि रावण से सीखने जैसी तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन रावण के जीवन से सीखने जैसी हमारे पास बहुत अच्छी बात है। रावण के 10 सिर जरूर थे, लेकिन 10 के 10 सिरों को बाहर रखता था। लेकिन आज के युग में लोगों के कितने सिर हैं, बाहर कितने, अंदर कितने, पता ही नहीं चल पाता। आपके सामने कौन सा चेहरा है और बाहर कौन सा चेहरा है। तो आइए दोस्तों, अपन बातें करते हैं कि रावण के जीवन से सीखी जाने वाली प्रमुख बातें। दशहरे के दिन रावण दहन होता है। बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत हुई। रावण बुरा किरदार था रामायण का। और लेकिन एक बात है दोस्तों, व्यक्ति लाख बुरा हो लेकिन उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती है। मेरे एक खास स्टाफ वाले हैं, उन्होंने मेरे को एक बात कही थी जीवन में कि इस एक बात को याद रखना, अगर अपने जीवन से सीखोगे तो आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा। बनवारी जी, ऐसा कहा था मेरे स्टाफ वाले ने कि अगर अपने जीवन से सीखोगे तो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए लोगों के जीवन से भी सीखना सीखो। इसीलिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कि रावण के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। ऐसा रावण जो बहन के लिए भगवान से लड़ गया, ऐसा रावण जो राक्षस होते हुए भी विद्वान था। ऐसी कुछ अच्छाइयाँ भी हुआ करती थी उसमें। व्यक्ति कितना ही बुरा हो, लाख बुरा हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती है। तो रावण के जीवन से हमें सबसे पहली सीख मिलती है कि जिंदगी में सफल बनो, लेकिन घमंड मत करो। बहुत से लोग होते हैं सफल हो गए, उसके बाद तो भाई साहब जमीन पे पैर ही नहीं रखते, हवा में। एक छोटी सी नौकरी क्या लग गए, पूछो मत। आसमान में 7 आसमान के अंदर घूमने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जिसके घमंड आ गया उसका विनाश निश्चित है, कन्फर्म है। रावण कितना ही ज्ञानी पुरुष था, लेकिन जब विनाश आया तो विनाश ऐसा आया कि धरती से नामो निशान मिट गया पूरा। जिंदगी में सबका सम्मान करो। हुआ क्या था कि रावण जब तपस्या करता है तो उसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप कुछ वरदान मांगो। तो रावण को अलग ही घमंड था। जब आदमी को घमंड होता है तो वो एक अलग ही लेवल पे चलता है। तो रावण ने कहा था कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मुझे इंसान और वानर के अलावा कोई नहीं मार सके। रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे इंसान और वानर के अलावा कोई नहीं मार सके। क्योंकि रावण को इतना घमंड था कि इंसान और वानर तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, इसके अलावा जो कोई आएगा देवता तो उनको तो अपन सल्टा ही देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ सुई काम करती है, जहाँ हाथी का काम होता है वहाँ हाथी काम करता है। एक छोटी सी चींटी हाथी की नाक में दम कर देती है भाई साहब। तो ध्यान रखना, आप अपनों का साथ जीवन में होना बहुत जरूरी है। तीसरी जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि अपनों का साथ जीवन में होना बहुत जरूरी है। कभी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता, कभी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कभी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। भाई साहब, रावण को कोई नहीं मार सकता अगर उसका भाई विभीषण उसके साथ होता तो, क्योंकि जो अपनी बातें होती है वो अपनों को ही पता होती है। जब
रावण मृत्युशैया पे लेटा पड़ा था, अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि रावण अत्यंत विद्वान है, जाओ उसके अंतिम समय में उससे कोई शिक्षा लेके आओ, जाओ। अंतिम समय में व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है कभी। तो जब लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं तो रावण ने कहा कि सब ठीक था, मैं तुम्हारे से विद्वान था, बुद्धि में भी था, बल में भी था, लेकिन तुम्हें पता है आप लोग जीते क्यों? तो लक्ष्मण कहता है क्यों जीते हम लोग, बताओ। तो रावण कहता है कि मैं युद्ध इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और भगवान राम इसलिए युद्ध जीत गए क्योंकि आप उनके भाई उनके साथ थे। तो जीवन में भविष्य में कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए कभी भी, लेकिन अपनों का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, मूवी का गाना भी है, वो वाली बात है। अगली शिक्षा है रावण के जीवन से कि नकारात्मकता में भी सकारात्मक बने रहो, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढो। भाई सब युद्ध स्टार्ट होता है जब रामायण का, तो रावण एक एक करके अपने सभी रिश्तेदारों को खोता चला जाता है, भाई कुंभकर्ण को खोता है, बेटे मेघनाथ को खोता है, और भी बड़े बड़े सेनापति सूरवीरों को खोता चला जाता है, बड़े बड़े राक्षस सरदारों को खोता जाता है। लेकिन जो अच्छी बात है रावण के किरदार से सीखने की वो ये है कि रावण ने युद्ध नहीं छोड़ा, बहुत से होते हथियार डाल देते, लेकिन रावण ने कहा कि मैं वो रावण हूँ जिसने तपस्या से इतने बड़े काम किए हैं, और मुझे मारने के लिए खुद भगवान विष्णु को धरती पे भगवान राम के रूप में अवतार लेने का साहस करना पड़ा, क्योंकि बाकी किसी के तो लिए मेरे को मारने की बस की बात ही नहीं थी। तो वही वाली बात है, जब रावण युद्ध लड़ रहा था तो हर टाइम पॉजिटिव बना हुआ था, हर टाइम सकारात्मक रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप उस परिस्थिति से लड़ो, और आपको बस यही होना चाहिए आपके दिमाग में कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज आपने ये देखा कि हमें रावण से कुछ नहीं सीखना, लेकिन रावण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैंने आपको रावण के जीवन से मिलने वाली कुछ प्रमुख शिक्षाएं बताई, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।